Hello student, today we will discuss class second year second chapter इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको उसके बेसिक्स बहुत सारी चीज़ें बताई गई। अब उसके बाद जो है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिसिस बताया गया था, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल जो आपका टॉपिक है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, आर डायनेमिक आर वोल्टेइक सेल। और इसमें जो है जो आपको पढ़ना है डैनियल सेल। डैनियल सेल ही एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक आर वोल्टेइक सेल का। तो देखिए इन क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट 8 वी हैड स्टडी द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शंस ऑफ डैनियल सेल। आपको जो है जब हमने रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर बताया था क्लास फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे आपको बताया गया था कि अभी इस चैप्टर के बारे में जो भी डीप नॉलेज है वो आपको सेकेंड ईयर में बताया जाएगा। तो यही जो है अब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो वहाँ पे आपसे डैनियल सेल के बारे में डिस्कस किया गया था। अगर आप जो है हम डैनियल सेल के लिए एक वीडियो आपको देंगे, उसको आप देख लेंगे। तो डैनियल सेल जो है एग्जाम्पल है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल का ये एग्जाम्पल है। अब देखिए ये डैनियल सेल का वर्क ये था कि ये क्या करता था भाई, दिस सेल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी and has an electrode potential of 1.1 volt when concentration of zinc 2 plus and copper 2 plus ion is unity 1 mole diameter cube. Such a device is called galvanic or voltaic cell. मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब जिंक जब जो है जेडियम 2 प्लस और कॉपर 2 प्लस आयन की जो यूनिटी है, समझ रहे हैं, वो क्या है 1 मोल डायामीटर क्यूब हो और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट के इक्वल हो, तो इस टाइप के डिवाइस को ही हम क्या बोलते हैं, देखिए इस टाइप के डिवाइस को ही हम गैल्वेनिक सेल और जो है क्या बोलते हैं, वोल्टेइक सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब इट इज रिप्रेजेंटेड एज सून इन फिगर जिंक रॉड इमर्स्ड इन ZnSO4 बिहेव एज एनोड and copper rod immersed in CuSO4 behave as cathode। जैसे आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है, हमने देखिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है कि ये जो है जिंक सल्फेट का एक सोल्यूशन लिया हुआ है और ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है। इसमें हमने एक जिंक रॉड डाला हुआ है, एक कॉपर रॉड डाला हुआ है। तो यहाँ पे जो जिंक है ये लाइक एज एनोड, और ये जो है जो आपका है ये किस टाइप का है भाई, ये आपका कैथोड। आप जानते हैं एनोड एंड कैथोड। तो ये जो दो मेटल यहाँ पे लिया गया है जिंक एंड कॉपर, तो ये आपका जो है लाइक एज इलेक्ट्रोड की तरह ही ये क्या करता है, वर्क करता है। और यहाँ पे हमने इस फिगर में आपको दिख रहा है कि एक सॉल्ट ब्रिज लगाया है, और हमने जब सॉल्ट ब्रिज आपको बताया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि सॉल्ट ब्रिज एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब जो है कहीं पे आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे होते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे वे में नहीं फ्लो कर पाती है, तो हम जो है वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं, जिससे जो है जो करंट का पासिंग होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होने लगता है। तो ये जो है यहाँ पे इसका यूज किया गया। आप देखिए दोनों इलेक्ट्रोड को एक वायर से कनेक्ट किया गया है, यहाँ पे एक अमीटर लगाया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो जेडियम है ये धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, मीन्स धीरे धीरे कम हो रहा है। तो देखिए ये जेडियम इमर्स्ड हो रहा है, और ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ये जो है कॉपर पे इसके जो है कैपेसिटी मीन्स इसमें तो ये कॉपर जो है ये यहाँ पे इसको अपना जो ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा ये उसको क्या करेगा, डिसअपियर करेगा, मीन्स कम करेगा। तो ये जो है चीजें आपको बताई गई कि इट इज रिप्रेजेंट एज शोन इन फिगर जिंक रॉड इमर्स्ड इन ZnSO4। जो जिंक रॉड है वो इमर्स्ड हो रहा है ZnSO4 में, बिहेव एज एनोड, उसको आप बोलोगे एनोड, एंड कॉपर रॉड इमर्स्ड इन CuSO4 बिहेव एज क्या, कैथोड। ये जो है आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा अब आप ये जानते हैं कि जहाँ पे क्या होता है भाई, जहाँ पे आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। जहाँ पे जो है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये आपका जेडियम है, और ये जेडियम देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया, लॉस कर दिया। जेडियम से जेडियम 2 प्लस बनाया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लॉस किया। तो आपको ये बताया गया था कि जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, एनोड को। ठीक है, अब देखिए आपको अब रिडक्शन में क्या बताया गया था, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में आपको बताया गया था गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो
तो देखिए यहाँ पे Cu2 प्लस कॉपर 2 प्लस का जो है जो दो इलेक्ट्रॉन है ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो Cu2 प्लस ये क्या बना रहा है, Cu बना देता है। तो यहाँ पे देखिए Cu2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये Cu सॉलिड बना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। और जहाँ पे रिडक्शन होगा वो प्रोसेस आपका वो क्या होगा, कैथोड होगा। जहाँ पे रिडक्शन होगा वो कैथोड होगा और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा। तो इस तरीके से ये देखिए आपका जो है, जो हमने बोला कि ZnSO4 में जो जिंक मेटल आपने लगाया हो ये धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, इमर्स हो रहा है, और ये जो है आपका ये यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया हो रहा है। और यहाँ पे जो है जो आपका कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे जो है आपका गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन का काम हो रहा है। मीन्स आपको ये बताया गया था कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का प्रोसेस सेम हो, तो वहाँ पे जो है आप क्या बोलते हैं कि वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो आपको यही बताया गया है कि केमिकल एनर्जी, और यहाँ पे जब ये आपने इसको यहाँ पे एक वायर से इलेक्ट्रोड अटैच या मीटर लगाया, और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोड होने लगा तो देखिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये एनोड है, ये नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे ये जो है रिडक्शन हो रहा है, इसको कैथोड बोलोगे, और ये जो है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब देखिए इन गैल्वेनिक सेल लाइक डैनियल सेल, अभी मैंने बोला गैल्वेनिक सेल को ही हम जो है डैनियल सेल में, क्योंकि इसमें जो है जो डैनियल सेल होता है इसमें एग्जाम्पल हम कॉपर और जिंक का ही लेते हैं, तो इस वजह से इसको जो है डैनियल सेल का नाम दिया गया। कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो कॉपर और जिंक से ही लेके पूछा जाता है। तो इन गैल्वेनिक सेल लाइक डैनियल सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड, देखिए इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड जिंक रॉड टू द कैथोड कॉपर थ्रू external circuit, zinc dissolve in as Zn2 plus and copper ion in the cathode cell picks up 2 electrons and becomes deposit at cathode। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड एनोड जिंक से एंड टू द कैथोड पे ये जो है अटैच हो रहा है थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, जिंक डिजॉल्व इन Zn2 प्लस, जिंक जो है डिजॉल्व हो रहा है, Zn जब जो है धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है तो Zn2 प्लस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे देखिए गेनिंग ऑफ अ कॉपर 2 प्लस आयन इन द कैथोड सेल, देखिए पिक्स अप 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स डिपॉजिटेड एट कैथोड। और ये जो है जो आपका गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड जो है डिपॉजिट कर रहा है, तो उसको जो है आप कैथोड बनाएं। तो इस तरीके से इसके फंक्शंस को बताया गया। अभी इसमें और भी चीज़ें हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। थैंक यू।